कॉलेज के स्टाफ में 2 लोग ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से ये पूरा दिल्ली डिजाइन हुआ आगे चल के। इनमें से एक का नाम था इरफान अहमद। ये जीएमसी के अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ था और ये कश्मीर के ही सोपियान डिस्ट्रिक्ट के नदीगाम एरिया से आता था। ये इसका घर है। अब ये जो इरफान था, इसको पाकिस्तान के आउटफिट जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद ने इसको अपनी तरफ कर लिया था और इस इरफान के थ्रू ये कश्मीर के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करते थे, जैसे हथियार सप्लाई करवाते थे। और दूसरा, इसके थ्रू जीएमसी कॉलेज और कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे यूथ थे, स्पेशली डॉक्टर्स और इंजीनियर, इनको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो अलग अलग टेरर आउटफिट्स थे इनके साथ जोड़ने का काम करता था। बाकी और भी कई सारी चीजें होती थी, जैसे जैश ए मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वीडियोस जो होते थे और उनकी जो गाइडलाइंस होती थी, ये इरफान के पास आती थी। फिर ये उन वीडियोस को टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में भेजता था। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर इसने अपना अच्छा नेटवर्क बना रखा था। और ये जितने भी वीडियोस आते थे जो ये शेयर करता था, इन सारे वीडियोस में इरफान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाता था कि देखो इंडिया कितना जुल्म कर रहा है। तो एक तो ये इरफान हो गया जो जीएमसी कॉलेज में पहले से था। दूसरा, निसार उल हसन, ये जीएमसी में टीचर था। ये निसार की टीचर प्रोफाइल है वहां की। ये जीएमसी कॉलेज में जनरल मेडिसिन पढ़ाता था और सेम जैसे इरफान पाकिस्तान के टेरर आउटफिट से जुड़ा था, एंटी इंडिया बातें करता था, निसार उल हसन भी एंटी इंडिया बातें करता था, स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करता था। आप यूट्यूब पे इसका नाम सर्च करोगे तो कुछ 6-7 साल पुरानी वीडियो इसकी आपको मिलेंगी जिसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक सेपरेटिस्ट था जो इंडिया के खिलाफ काम करता था। उमर जब इस जीएमसी कॉलेज में आता है तो आते ही ये जो निसार और इरफान थे इनके टच में आता है और उमर से बात करने के बहुत ही कम टाइम में इरफान समझ गया था कि उमर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको आगे चल के अपने प्लान में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि उमर से बात करके इरफान को समझ में आ गया था कि इसके अंदर पहले से ही इंडिया के खिलाफ गुस्सा है। अब इसके बाद साल दर साल ये लोग टच में आते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके ग्रुप बनते हैं कॉलेज के अंदर ही। लेकिन फिर